ये कहानी शुरू होती है रैमपेज प्रोजेक्ट से, जिसमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस स्टेशन अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। उस स्पेस स्टेशन के अंदर डीएनए एक्सपेरिमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा चूहा अग्रेसिव हो जाता है और चीज़ों की तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। वो बहुत तबाही मचाता है और स्पेस स्टेशन के तमाम क्रू मेंबर्स को मार देता है। और अब सिर्फ डॉक्टर कैरी जिंदा थी, और जब वो उस कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पर वापस आ सकती है, तो उस कंपनी की सीईओ क्लेयर उसे बताती है कि वो अपने साथ सैंपल्स लेकर आए, वरना कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलेगा। कैरी फिर से अपनी जान की बाजी लगाते हुए वापस सैंपल्स लेने जाती है, और जैसे ही वो सैंपल्स की 3 बोतल्स उठाती है तो उसे पता चलता है कि स्पेस स्टेशन बहुत जल्द ब्लास्ट होने वाला है और अब वो चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। कैरी जल्दी से कैप्सूल के दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजा खुल जाता है। वो कैप्सूल के अंदर आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। चूहा आकर दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी जल्दी से स्पेसशिप से कैप्सूल को डिटैच कर देती है और इसके बाद पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही कैरी का कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट के रेंज में आता है तो उसमें भी एक धमाका होता है और उसके टुकड़े जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेविस को, जो कभी यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था और अब वो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है और साथ ही इल्लीगल तरीके से शिकार करने वालों के खिलाफ भी वो काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले नए एम्प्लॉयज को एक गोरिल्ला से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वो उनको गोरिल्ला दिखाता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी मदर को शिकारियों ने मार दिया था और डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया था। जॉर्ज काफी इंटेलिजेंट है और साथ ही वो डेविड के साथ इशारों में बात भी करता है। डेविड जॉर्ज से सबको मिलवाता है जिससे सब लोग काफी खुश होते हैं। उसी रात को जब कैरी का कैप्सूल ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 3 जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर्स थे, जिसमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लास्ट की नदी में, जहां वो खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ के अंदर चला जाता है, और दूसरा गिरता है जंगल में जिससे एक भेड़िया अफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज के एरिया में गिरता है जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल डीएनए के इफेक्ट में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है जो कि जॉर्ज से काफी ज्यादा पावरफुल था, और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया होता है। और जब डेविस उसके पास जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका साइज पहले से काफी बढ़ गया था। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि क्या हुआ था। जॉर्ज बताता है कि वो काफी ज्यादा डर गया था। अब एक बार फिर से जॉर्ज का बिहेवियर बदलने लगता है, वो अग्रेसिव हो जाता है, इसलिए अब उसे एक दूसरी जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उस सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने पैथाजोन डीएनए केमिकल बनाया था। वो अपनी टीम को बताती है कि कैरी जिन 3 सैंपल्स को ला रही थी उन्हें किसी भी हालत में खोया नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें उसे हासिल करना होगा। उसकी टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि एनर्जीन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया, जिसका एक टुकड़ा जू में गिरा, और आज सुबह से एक बड़ा गोरिल्ला गायब है। यहाँ पर ये न्यूज केट सुन रही होती है। केट एक जेनेटिक इंजीनियर है। वो न्यूज सुनने के बाद डेविस के पास जाती है और उसे कहती है कि ये जो तुम्हारे हाथ में कंटेनर है वो मेरा है। दरअसल ये वही कंटेनर है जो स्पेसशिप से जू में गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से इनकार कर देता है और ना ही वो उसकी बात सुनना चाहता है, लेकिन फिर केट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है, वो पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है। ये सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहां पर केट उसे डीएनए एडिटिंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमने एक ब्लू व्हेल, शार्क, डायनासोर और चीते का डीएनए मिक्स किया, जिससे हमने एक अलग किस्म का डीएनए बनाया, और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है और मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और तभी यहाँ पर जॉर्ज पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है जॉर्ज किसी को कुछ नहीं कहेगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो जॉर्ज पर बेहोशी के इंजेक्शन की गन फायर करते हैं,
जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उस एनर्जाइन कंपनी की टीम को दिखाया जाता है जो जंगल में पैथोजन के सैंपल्स को ढूंढने गई है। यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान मिलता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो भेड़िया इन पर अटैक करके इन्हें मार देता है। एनर्जाइन कंपनी की सीईओ क्लेयर ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अपने सारे सैंपल्स खो चुकी है, लेकिन अब उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल्स चाहिए। वो अपने साथी को कहती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे रेडियो की फ्रीक्वेंसी में इस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे और अब हमें उन जानवरों को बुलाने के लिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ऑन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ डेविस और केट को दिखाया जाता है, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जॉर्ज का साइज बढ़ रहा है और इन दोनों को जॉर्ज के साथ एक प्लेन में कहीं ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लेयर रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है, तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी को ऑन करती है तो वो जाइंट भेड़िया जो फ्रीक्वेंसी से काफ़ी दूर होता है वो उस फ्रीक्वेंसी की तरफ खींचा चला जाता है और वो मगरमच्छ भी इसकी तरफ खींचा चला जाता है। और यहाँ पर जॉर्ज जो कि पूरी तरह बेहोश है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन होने के बाद वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और इसके साथ ही प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के जरिए बाहर निकालता है, इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें भी अपने साथ लेकर बाहर को जाता है और इसके बाद प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मारा गया है, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो उनको जॉर्ज की बॉडी कहीं नहीं मिलती। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। यहाँ पर केट डेविस को अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि कॉलेज मुकम्मल करने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी क्रिस्पर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जानदार चीज के डीएनए में तब्दीली करके उसे अपने मुताबिक बनाया जा सकता है। वो बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल जानवरों की सेहत के लिए करना चाहती थी और उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर से उसको बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी में एक लीड रिसर्चर बना दिया। मैं जब भी अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जाइन कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने के बाद मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई और अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर कभी किसी को कुछ भी नुकसान ना पहुँचा पाए, इसीलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मिलिट्री के प्लेन भी आ जाते हैं। दरअसल इनके साथ जो एजेंट होता है उसने प्लेन्स को बुलाया होता है और जब ये लोग प्लेन के अंदर बैठते हैं तो ये देखते हैं कि वो जॉर्ज और खतरनाक भेड़िया शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे सबके सब हैरान होते हैं। केट उनको बताती है कि जब मैं एनर्जाइन कंपनी में काम करती थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। शायद क्लेयर को उस पर कामयाबी मिल गई है, जिसकी मदद से वो इन जानवरों की तरफ कुछ खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर उसे रोकना चाहते हैं। डेविस कर्नल को बोलता है कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो एनर्जाइन कंपनी से एंटीडोट लाकर इन जानवरों को शांत कर दे। दरअसल एनर्जाइन कंपनी की सीईओ क्लेयर का भी यही प्लान होता है कि जब ये जानवर वहां पर पहुंचे वो एंटीडोट का इस्तेमाल करते हुए इनको शांत करके इनका डीएनए ले सके, पर कर्नल उनकी बात नहीं मानता और अपने सोल्जर्स को कहता है कि इनको इंटेरोगेशन रूम में ले जाए। लेकिन डेविस उन सोल्जर से लड़कर वहां से हेलीकॉप्टर चुराकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसमें एजेंट रसल भी इनका साथ देता है। वो शहर पहुंचकर देखते हैं कि जॉर्ज और भेड़िया टावर की तरफ जा रहे हैं और साथ ही रास्ते में तबाही मचाते जा रहे हैं और अब वहां पर वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है और हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई देती है। डेविस और केट उस कंपनी के अंदर एंटीडोट चुराने के लिए दाखिल होते हैं। केट यहाँ पहले काम कर चुकी होती है, इसीलिए उसे जल्द ही एंटीडोट मिल जाती है और अब क्लेयर भी अपने भाई के साथ यहाँ पर आ जाती है और वो गन पॉइंट पर इनसे एंटीडोट वापस हासिल कर लेती है। वो बताती है कि एंटीडोट से जानवरों को शांत किया जा सकता है और उन्हें पहले जैसा ठीक नहीं किया जा सकता और साथ ही वो डेविस को गोली मार देती है
और अपने भाई और केट के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर पर निकलना चाहती है। वो केट को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो केट के जरिए आगे रिसर्च कर सकती है। वहीं दिखाया जाता है कि अब वो तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इससे पहले कि क्लेयर उनके साथ वहां से हेलीकॉप्टर पर निकल सकती, वहां पर जॉर्ज आ जाता है जो कि इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविस भी जिंदा होता है जो केट से कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा हासिल करना होगा। केट उसे बताती है कि एक अभी मेरे पास है और इसके बाद वो उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे उस तरफ धक्का देती है जिस तरफ जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे उठाकर पूरा का पूरा निगल जाता है। केट उसे बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। दरअसल डेविस का प्लान ये होता है कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए, इसके बाद वो जॉर्ज की मदद से उस क्रोकोडाइल और वुल्फ को हरा सकता है। वहीं पर क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ चूहों को लेकर भाग रहा होता है, जो इनकी पूरी रिसर्च का एक सबूत है। पर वहाँ पर रसल आ जाता है, वो उससे उस पिंजरे को ले लेता है और जैसे ही वो क्लेयर का भाई बाहर जाता है वो मलबे के नीचे आकर दब जाता है और मर जाता है। वहां पर बिल्डिंग की छत पर उन तीनों जानवरों को दिखाया जाता है जो उस टावर को तबाह कर देते हैं और इससे पहले कि बिल्डिंग गिरती, केट और डेविस वहां से निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। पूरी बिल्डिंग जमीन में धंस जाती है और ये तीनों जानवर भी उसके नीचे दब जाते हैं और कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है। एंटीडोट का असर शुरू हो चुका था, वो पहले की तरह नॉर्मल हो रहा था, इसलिए वो डेविस से इशारों में बात शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल और वुल्फ भी बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रोकोडाइल होता है और इनके दरमियान खतरनाक किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं आर्मी भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। क्रोकोडाइल सबसे पहले वुल्फ को मार देता है और इसके बाद जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉर्ज को वो पूरी तरह जख्मी कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर के जरिए क्रोकोडाइल पर हमला करता है और अब क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि क्रोकोडाइल डेविस को मारता, जॉर्ज एक लोहे की बहुत बड़ी रॉड को उसकी आंखों के आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। आर्मी जब देखती है कि जॉर्ज और डेविस ने मिलकर क्रोकोडाइल को मार दिया है, वो भी हमला रोक देते हैं और इस तरह ये दोनों मिलकर इस पूरी तबाही को बचा लेते हैं। और आखिर में दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर सबकी मदद भी करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाइए और देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।